Good morning. สัญญานังเอตัมมังคลัมตะโกโพธิสัตโตเก अभिनंदन किया। 다 지나서다. 사제 좀 되는데 최주 콜로 거네. तो भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र उपदेश देने के बाद अभी लगभग 2500 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। 신고고 야제 쇼 전부 친대와. और आज जो विश्व में जहाँ तक विकास के बारे में भौतिक विकास में देखें तो बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ है। 실단 저볼리티가기 리스 마셰베 출루디디 미 semkamri ko. और दुनिया में जितने भी धर्म हैं तो वो ज़्यादातर सबका उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से हमारे मन को शांति दें, खुशहाली दें, और विभिन्न धर्मों से विभिन्न लोगों को लाभ होता है, उससे फ़ायदा होता है। 사제 좀 되는데 여기 애니 쳐 애니 대시미다서 주루 때 तो भगवान बुद्ध के जो धर्म हैं, 4 आर्य सत्य और उसके 16 आकार, तो ये देखा जाए तो बौद्ध धर्म का एक आधार है, चाहे पाली परंपरा हो चाहे संस्कृत परंपरा हो। और तो दोनों परंपराओं के लोग इसको मानते हैं और ये एक प्रकार से बौद्ध धर्म का एक आधार है। 사제 좀 되는데 여기 동해 댐바 군주 댐바 तो भगवान बुद्ध ने जो दुख और दुख निरोध समुदाय दुख समुदाय दुख निरोध और मार्ग, ये 4 जो आर्य सत्य की व्याख्या की है, तो उन्होंने कहा है कि जो जिस दुख को हम नहीं चाहते हैं वो जो दुख हमें पैदा होता है वो हेतु की वजह से उत्पन्न होता है, उसका भी हेतु होती है, वजह होती है। तो उसको हमें परीक्षण करना चाहिए कि किस वजह से हमें दुख आता है, परेशानी आती है। तो जहाँ तक देखा कि हमारी आसक्ति की वजह से दुख आते हैं, तो जो भी हमारे जो चित्त है वो प्रवासवर होते हैं, लेकिन क्लेशों की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम दुखी होते हैं। और आसक्ति जो है मिथ्या विकल्पों की वजह से, विभिन्न विकल्पों की वजह से, इस वजह से हमें कभी चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं और फिर जिन चीज़ों को हम देखते हैं और उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, फिर उसी में हम फंस जाते हैं। ये स्पष्ट है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो दुख है उसके हेतु को अगर अच्छी तरह से हम ढूंढेंगे, उसको परखेंगे, तो क्लेशों में भी अगर जहाँ तक जो समुदाय की बात करे जाए तो कार्य और फल, कार्य और क्लेश दोनों की वजह से होते हैं, कर्म और क्लेशों की वजह से होते हैं। तो जब इनको हम ढूंढते जाएंगे तो वो सत्य गिराता की वजह से आते हैं। तो जैसे कि प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य उपदेश दिए थे तो उस समय दुख सत्य और दुख समुदाय, तो उन्होंने एक अच्छी तरह से गंभीरता से इसकी व्याख्या की और कहा कि निश्चित रूप से हम जो है निरोध को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रों में भी जो गहनता से अध्ययन जो व्याख्या की, तो उससे पता लगाया कि हमारे अंदर जो सत्य गिराता है, जो मिथ्या रूपी जो सत्य गिराता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। तो बोधचर्या जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में भी गते गते पार समगते बोधि सोहा जो कहा जाता है, तो इसका अर्थ यही है कि अपने मन में धीरे धीरे परिवर्तन करके जो हमारे अंदर क्लेश रूपी चित्त है उसको नष्ट करना है। तो जो हमारे अविद्याएं हैं वो अज्ञानता की वजह से आती है। तो अगर आप उसके व्याख्या को अगर देखेंगे और उस चीज़ को देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि इसका कोई जो क्लेश है उसके कोई आधार नहीं होते हैं। तो आजकल जो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आज के समय में जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें भी ये व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं
तो वो वैसी होती नहीं है, सत्यता उस प्रकार से नहीं होती हैं। जो हम देख लेते हैं वो स्वभाव से सिद्ध ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए तो प्रज्ञा पारमिता में कहा गया रूप शून्य शुद्धता ही रूप है, और रूप से हटकर के भी कोई अन्य शून्यता नहीं होती है। तो इसमें शून्यता के जो 4 प्रकार हैं उसके बारे में व्याख्या की जाती है। तो एक तो जो परिकल्पित धर्म है, जो बढ़ा चढ़ा करके बनाए गए उनको हटाना, और एक जो चीज़ नहीं उसको बनाया गया तो उनको हटाना। तो इससे प्रति समुद्पात को फिर सिद्ध करते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर है, काफ़ी। तो आज जो एशिया के जो देश हैं और ख़ास करके जैसे कि चीन देख लें, वियतनाम देखें, द कोरियन, और जापान, और ये जो संस्कृत परंपरा के मानने वाले देश, और फिर पाली परंपरा को देखें कि थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, लाओस। तो यहाँ पर पाली परंपरा एक प्रकार से व्याप्त है। और सार के रूप में देखें तो इस पूरी एशिया में जो बौद्ध धर्म फैला है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो अलग अलग धर्म जो होते हैं उनसे लोगों को लाभ होता है, फ़ायदा होता है। और बौद्ध धर्म के बारे में अगर मैं कहूँ तो पाली परंपरा को आप आधार बना के रखें, तो एक आधार के रूप में है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नालंदा का विकास होता गया, तो ऐसा मान सकते हैं कि जो शास्त्रार्थ तैयार करने वाले, जो ज्ञान के विद्या के रूप में ये जो परंपराएं रही हैं, और नालंदा परंपरा का जो धर्म है, जिसका विकास आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्य और उनके 16 आकार, तो वो भी अपनी प्रज्ञा के आधार पर उसकी व्याख्या की है। और सारे में कह सकूं तो सार के रूप में यही कहूँगा कि हम जो बौद्ध धर्म है, नालंदा परंपरा की जो बौद्ध धर्म है, वो हमारे प्रज्ञा पर आधारित है। तो उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि नालंदा में ये भी कहा गया, कुछ वचन हैं जो कि नियार्थ और नितार्थ में बांटे गए हैं। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि हे भिक्षु एवं विद्वान, तो मेरे वचनों को आप श्रद्धा मत मानो, मेरे वचनों का आप तर्क वितर्क करो, परीक्षण करो। तो जो मैं कह रहा हूँ वो श्रद्धा बस नहीं है, वो आपको अपनाने की है। तो इसलिए तो प्रथम धम्मचक्र जो उपदेश है उसको एक आधार के रूप में आप समझिए। फिर द्वितीय धम्मचक्र उपदेश को, तो उसमें ज़्यादातर जो तर्कों के द्वारा, उसको लॉजिक के द्वारा सिद्ध किया गया। और प्रमाण के द्वारा, जो बौद्ध धर्म में प्रमाण के द्वारा परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग भी इसका परीक्षण करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, वैज्ञानिक लोग भी उसी तरह से कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो देखते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं कि कुछ गंभीर होती हैं, तो जो गहन होती हैं, जैसे कि अनित्यता के बारे में, शून्यता के बारे में, तो वो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। उनको आप विभिन्न तर्कों के द्वारा समझ सकते हैं। और फिर आप कर्म फल के सिद्धांत, प्रति समुद्पात के सिद्धांत, तो इनको आप प्रत्यक्ष रूप से न करके आप परीक्षण के दौरान समझते हैं। तो जैसा कि कहा गया कि जो हमारा रूप शून्य है, तो रूप जो आगे कहा गया है, तो रूप आकार है और उसके अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो विभिन्न चीज़ों से बनकर के बना होता है। तो उसके अणु परमाणु भी होते हैं। तो जिसको हम रूप कह रहे हैं, तो परीक्षण के दौरान भी वो देखने से या ढूंढने से नहीं मिलते हैं, तो रूप भी शून्य है कहा जाता है। तो ये कैसे हुआ कि विभिन्न तरीकों से, विभिन्न हेतुओं से आकर के बने हैं, और वो अपने आप जैसे कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो स्वभाव से सिद्ध नहीं होने का मतलब दूसरे हेतुओं पर, दूसरे कारणों पर आश्रित होते हैं। तो शून्यता ही रूप है, रूप ही शून्यता है।
तो आप देख सकते हैं कि जो रूप भी है, आकार भी है, तो वो भी विभिन्न हेतुओं परमाणु से बने होते हैं और अपने आप स्वतंत्र से किसी की भी कहो आप व्याख्या कर लो तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो हृदय सूत्र में भी कहा जाता है कि रूप शून्य है, तो इसमें शून्यता को अर्थ समझना चाहिए और फिर उसका शून्यता ही रूप है। 수를 시집에 뒤간 섬들 여러 마도 동반이 신 시간에 셔야 말이스 और शून्यता को अगर समझना है तो उससे हट करके नहीं है। 그때는 따고 이르 शून्यता रूप से शून्यता पृथक नहीं है, वो शून्यता ही का ही उसका स्वभाव है। 수를 रूप शून्य है, शून्यता ही रूप है, फिर रूप से शून्यता पृथक नहीं है, शून्यता से भी रूप पृथक नहीं है। तो इस प्रकार से शून्यता के चार अन्य अन्य भागों में बांट करके व्याख्या की जा रही है। 따베타 뭐다 तो इसमें जो दो प्रकार के एक पक्ष होते हैं, एक तो 나린 जो प्रकार कह लें कि अतियाँ, उनको हटाया जा रहा है। सदा 나 삼월로부터 신세리 롱수 पुसास तो हम लोग सब जानते हैं कि नागार्जुन के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो नागार्जुन किस प्रकार से थे, कैसे थे, तो उनके तो ऐसा नहीं है कि उनकी कहानियों के तौर पर उनको समझो, इतिहास के रूप में देखो तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता है। तो हम नागार्जुन को समझना चाहते हैं तो उनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, खासकर जो रत्नावली इत्यादि जो 6 ग्रंथ हैं, मूल माध्यमिक कणिका है, उनको अगर पढ़ोगे तब समझ सकते हैं कि नागार्जुन की किस प्रकार से बुद्धि थी। और नागार्जुन के जो टीकाएँ थीं, तो भारत में अगर देखें तो बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं उन टीकाओं को भी उस पर पढ़ा है, जाना है। 베란다디 다와잡아 जैसे कि आप चंद्रकीर्ति का उदाहरण लें और बुद्धपालित, तो ये जो इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान थे जो कि प्रखंड विद्वान थे, जिन्होंने मूल्य माध्यमिक कणिका की व्याख्या की है, टीकाएँ लिखी हैं। तो उन्होंने केवल उनके नागार्जुन के वचनों को केवल ऐसा ही पढ़ लिया हो, लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें भी उन्होंने अच्छी तरह से जो दूसरों का विरोध है, जो बुरे विचार हैं, उसको नष्ट किया, अपनी बात को रखा और उसके तर्क के द्वारा सिद्ध किया। तो 2-3 तरीके के अध्ययन के दौरान जो व्याख्या की जाती है, तो भगवान बुद्ध ने अपने वचनों में भी कहा है कि आप परीक्षण कीजिए, आप समझिए उसको। 루룩 슝디디 다 뭐냐 전에 그배 싸웠음서 तो नागार्जुन के जो जितने भी ग्रंथ हैं तो उनको समझा जा सकता है और ख़ास करके इनको जब पढ़ेंगे तो अपने मन में जो हमारे क्लेश हैं तो उनको किस प्रकार से इनके द्वारा नष्ट किया जा सकता है। मन में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है, चित्त में परिवर्तन आता है। तो तिब्बत में जो अध्ययन करते हैं, जो तिब्बती लोग जहाँ भी हैं अध्ययन हैं, तो मूल माध्यमिक जो कणिका है उसको याद करने वाले पहले तिब्बत में लोग कम होते थे। तो आज जब भारत में आए तो उसको महत्वपूर्णता को जाना और आज देखें कि हमारे जो मठ हैं उसमें ज़्यादातर भिक्षु लोग इनको याद कर लेते हैं। तो और जो माध्यमिक अवतरण और अभिसमय अलंकार, तो लोग जो हमारे भिक्षु लोग, हम लोग बचपन से ही याद करते हैं। मैं भी 5-6 वर्ष की आयु से ही इसको याद किया, कंठस्थ किया। तो तिब्बत में जो मूल माध्यमिक कणिका का जो व्याख्या है, माध्यमिक अवतरण है, तो बचपन से ही हम लोग इसको याद करते थे। और जो इसकी जो व्याख्याएं हैं वो फिर क्रम से हम लोग अध्ययन उसका किया करते थे। तो उसमें यही देखते थे कि किस प्रकार के भाव विवेक क्या कह रहे हैं, बुद्ध पालित क्या कह रहे हैं, अन्य विद्वान क्या कह रहे हैं। तो हम लोग एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन करते थे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने कह दिया तो, या नागार्जुन ने कह दिया, या अन्य भिक्षु ने कह दिया तो वैसा ही मान लो, ऐसा नहीं है। तो आप जब भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और जो भी आपको विरोधाभास लग रहा है तो उसको छोड़ना चाहिए।
तो नालंदा परंपरा को देखें और तिब्बती जो परंपरा हम देखें तो आचार्य शांतरक्षित ने तिब्बत में धर्म की व्यवस्था की, स्थापना की, और उन्होंने भी जो कि प्रमाण के ग्रंथ हैं उसकी भी रचना की। माध्यमिक दर्शन जो माध्यमिक अलंकार है वो भी लिखा, और फिर माध्यमिक जो ग्रंथ के जो माध्यमिक सिद्धांत के लोग हैं आपस में भी उसमें बहुत सारे मत हैं। तो जब परीक्षण करते हो और जब उसके अर्थ को जब समझते हैं तो ये आपको समझना चाहिए कि इसके अर्थ क्या कह रहे हैं, इसके मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो व्यक्ति के प्रति इतना हमें श्रद्धा नहीं रखना चाहिए, धर्म के प्रति जो कहा जा रहा है वो रहना चाहिए। तो ये तिब्बत में भी कहावत है कि मनुष्य पर ज़्यादा ध्यान न देकर के जो क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और शून्यता के सिद्धांत जो पूर्व के विद्वानों ने तो और फिर उसके अलावा बसबंधु इत्यादि जिन्होंने जो लिखा है तो उन्होंने कहा कि अगर उनके वचनों को अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्या उचित नहीं होगा। तो चंद्र कीर्ति माध्यमिक अवतरण में भी कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, उन्होंने कहा कि तटस्थ भाव से चिंतन करना चाहिए। तो केवल ये नहीं मानना चाहिए कि जो पुद्गल जो है पुरुष है तो उसको ज़्यादा ध्यान न दे करके कि इनके जो वचन हैं वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, कि जितना आप परीक्षण करोगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो भले ही भगवान बुद्ध के वचन क्यों ना हों तो उनको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने जो जहाँ तक शून्यता की जब बात करें तो उन्होंने कहा कि जब तक इसको चित्त में न उतार लो, उसको चित्त में उतारने की आवश्यकता है। तो माध्यमिक अवतरण की जो स्ववृत्ति है उसमें भी व्याख्या की गई कि आपको उसको परीक्षण करें। और उन्होंने ये नहीं बिल्कुल कहा कि ये जो पुद्गल क्या कह रहा है, जो पुरुष हैं जो भी जिसने रचना है उसको महत्व दिया हो, ऐसा बात नहीं है। ज़्यादा धर्म पर जोर दिया गया है। तो एशिया के जो हमारे जो लोग हैं, तो जैसे कि पूर्व में मैंने कहा कि चीन को भी आप देखें कि तिब्बत में जब अनुवाद नहीं हुआ था उससे पहले भी हुआ था, वियतनाम हुआ, कोरिया, जापान, तो वहाँ भी सभी देशों में ये ग्रंथ थे उपलब्ध थे, लोग उसके अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे और ज़्यादातर मूल माध्यमिक करिका को आधार बना करके अध्ययन करते थे। ये हमारे मूल धर्म के ग्रंथ हैं, इनको आपको रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए। तो प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र हैं लगभग एशिया के सभी लोग उसका पाठ करते हैं, तो उसका अध्ययन करने वाले लोग कम हैं। तो ये अध्ययन करना चाहिए, पाठ इतना करने के फ़ायदा नहीं है। तो एक बार मुझे एक ताइवान के जो खेम्पो थे, मठाधीश थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे जो चीनी भाई बहन हैं वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र का रोज़ पाठ करते हैं, रोज़ उसका जाप करते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है उसके अर्थ को जानने वाले बहुत कम हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। तो फिर मैंने कहा कि जो इसकी व्याख्या अगर आपने जो भी व्याख्या की है तो वो निश्चित रूप से लाभ है। तो इसलिए आपको जो अर्थ है, जो ग्रंथ हैं, उसको केवल पढ़ने मात्र से ठीक नहीं होगा, उसके अर्थ को भी समझना चाहिए। तो श्री नागार्जुन और उनके शिष्य भगवान बुद्ध, तो इनके ग्रंथों को हमें निरंतर पढ़ना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। तो
तो बुद्ध विहार में पाठ करें या सूत्र पाठ का अगर करते हैं तो फिर जो करते रहते हैं तो उनसे मैंने यही कहा कि जो बुद्ध विहार हैं तो उसमें केवल पाठ करने के लिए, मंत्रों का जाप करने के लिए या ध्यान लगाने के मात्र के लिए नहीं है। तो जो बुद्ध विहार हैं उनको एक शिक्षा केंद्र के रूप में बनाना चाहिए। तो एशिया के लोग जो हैं, जो बौद्ध लोग हैं, वो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं। तो लेकिन अगर आप उनको मान रहे हैं तो अध्ययन भी करना चाहिए। तो जहाँ तक सिद्धांत को पढ़ने के लिए कि चाहो कि भिक्षु हों भिक्षु ऐसी बात नहीं है। और बौद्ध इसको सिद्धांतों को जानने के लिए बौद्ध ही पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आज वैज्ञानिक लोग भी उसको पढ़ रहे हैं। सिद्धांत जो बौद्ध दर्शन है, सिद्धांत है, वो ही पढ़ रहे हैं। ना तो बौद्ध धर्म होने की, बुद्धिस्ट होने की आवश्यकता है, ना धार्मिक होने की आवश्यकता है। बुद्धिस्ट है तो ठीक है, जो नहीं है फिर भी पढ़ सकता है। तो इसको अपनी प्रज्ञा के आधार पर उपयोग करना चाहिए, समझना चाहिए और जितना हो सके अध्ययन करें। तो जो भी प्रज्ञा पारमिता पाठ का जाप करते हैं, उसको जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको कोशिश यही करना चाहिए कि इसके जितना हो सके उसके अर्थ को समझें। तो जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि माध्यमिक अवतरण और अभिसमय अलंकार, मैं भी बचपन से ही उसको याद किया। तो कुछ उनके शब्द जो हैं मध्य में तो मुझे याद नहीं है। तो 7 शब्द एक आता है, तो कभी शब्द में नहीं आता है, तो वो याद नहीं आ रहा था मुझे। तो जो ग्रंथ था तो बोल रहे हैं कि जो याद नहीं आ रहा था, जो श्लोक या जो लाइन, मैंने उसको एक प्रकार से उसको जला दिया, फाड़ दिया। तो उस समय मैं जब छोटा था तो इतना ध्यान नहीं देता था पढ़ाई में, इतना ज़्यादा वो नहीं था कि इसको याद करें। फिर जैसे जैसे समय आता गया, बड़ा होता गया, फिर जा कर के उसका अध्ययन करने लगा। तो जहाँ तक प्रतिसमुत्पाद की बात करें तो आज के वैज्ञानिक लोग भी इस पर बड़ा ध्यान देते हैं, बहुत खास ध्यान देते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बचपन में मैंने तो एक प्रकार से विधि विधान के रूप में कि हाँ ठीक है पढ़ना, इस तरह से पढ़ा, इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जाकर के ध्यान दिया कि कितना महत्वपूर्ण है। और एक बौद्ध होने के नाते हम लोग जो बौद्ध हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि जितना हो सके अपने प्रज्ञा का उपयोग करें, अपनी प्रज्ञा को एक तरह से तेज करें, प्रखर करें, गंभीर करें। तो इससे क्या लाभ होगा कि हमारी जो आसक्ति रूपी जो मन है, चित्त है, उसको कम करें। तो ज़्यादा माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है कि जितने भी क्लेश इत्यादि हैं और जो कि मिथ्या विकल्प की वजह से आते हैं, आत्मग्राह की वजह से आते हैं, तो इसको जो आर्य लोग होते हैं, अभ्यासी लोग हैं, इसको नष्ट करते हैं। और जो भी हमारे आसक्ति रूपी चित्त हैं, इनको नष्ट करना चाहिए। जब भी आसक्ति हो तो उसके तरफ उसके प्रतिकार्य के रूप में उसका एक अशुचि के रूप में समझना चाहिए। और जितने भी हमारे क्लेश हैं वो मिथ्या विकल्पों की वजह से आते हैं। तो माध्यमिक अवतरण की वजह से, माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है कि जो भी क्लेश इत्यादि होते हैं हमारे कर्मों की वजह से आते हैं, तो जब तक इनसे हम पार नहीं जाएंगे, जब तक इनको नष्ट नहीं करेंगे, तब तक बुद्धत्व की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो इसलिए जो मिथ्या विकल्प है उनको कम करना चाहिए। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में जब व्याख्या की जाती है, वो कहते हैं कि जैसा चीज़ें हम देते हैं वो उसी प्रकार से सिद्ध नहीं होते हैं। और अक्सर ही हमें एहसास होता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो वैसे ही हैं, स्वभाव से सिद्ध होती हैं, और उनको हम एक प्रकार से हम उसी में लिप्त हो जाते हैं। तो हालांकि स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है, इसके बारे में
जो वैज्ञानिक लोग भी अपनी व्याख्या करते हैं, 수미식 남도 싫어 거라. और जो हमारे विकल्प होते हैं 싫어 거라. और उसके जो आधार हैं, और जब आधारों को समझोगे और उसके जब अर्थों को समझेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे आसक्त रूपी चित्त हैं वो कम हो जाते हैं। 말하는 이모션. और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारे बहुत सारे अलग अलग विकल्प आते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, 수미식 남도 और जो बुराइयां वाली चीज़ है वो किस जो हमारे विकल्पों की वजह से बढ़ा चढ़ा करके बार बार आते हैं। तो जब इसके बारे में चिंतन करोगे तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो आप प्रेम, करुणा, मैत्री, तो इस प्रकार का जो चित्त है वो एक अर्थ रूपी है, इसका एक अर्थ बनता है, और इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वो बढ़ता जाता है। समझ 뽑아내야지. और इसके द्वारा हमारे मन में एक आत्मबल भी मिलता है, 영어별로 뒤들 और हमारे चित्त को विकसित करने वाले जो विचलित करने वाले क्लेश इत्यादि होते हैं, इनको नकारने की आवश्यकता रहती है। 닝도 내야다. और 끈을 피게다 자와치트야. 이제 यही प्रयास होना चाहिए कि जितने लोग हैं उन सभी को हम मित्रवत देखें, 경쟁 예대와. और ये अगर मित्रवत देखते हैं तो ये निश्चित रूप से एक इसमें वजह होती है, हेतु होती है। 나도 다 댄싱기 아니 가서래. 닝지 다음에 내가 다고배 내거리야. 지 닝지 지야라. तो अब जब हम लोग सामान्य अवस्था में रहते हैं तो उस समय करुणा इत्यादि को पैदा करते हैं, फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाते हैं। 댄싱기 लेकिन मूल रूप से जो जो करुणा है वो 징을 와지니 वो आत्मग्राह की वजह से नहीं आती है, वो करुणा की वजह से आते हैं। 가다. 내가 사무실인데 뽑아니야로 쪼와지야다. 뽑아니야로 찍디. तो जब इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से एक आत्मबल मिलता है, उसका एक हेतु होता है। 뭐 견제디. और अगर आसक्त रूपी चित्त रहेगा 영어마도 तो आसक्त रूपी जो चित्त होते हैं वो हमारी मिथ्या विकल्पों की वजह से आते हैं। 소소다. सामताना तो अगर आप विचार अगर करोगे तो आपके मन में अच्छा परिवर्तन आ सकता है। और मैं अपना उदाहरण दूं उमन जुगो तुझे तो मैं भी बचपन में माध्यमिक अवतरण और जो पूर्व में ग्रंथ जो कहे तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर उसके बाद आज भी कभी कभी समय जब मिलता है तो मैं अध्ययन करता हूँ। तो जो जितने भी धर्म स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो इन चीज़ों को मैं ध्यान देता हूँ। 아니 저는 랑도도 쓰고 밑에고 태워서 다디 제르비식 랑도 좀 주들이 디 리신이 나라 디 송이하래 자디지 드즈 자이다 시우지 숙성부르샤 다 취미식 남도 아니 댄싱이 잡아 배 숙자야 디 시우지도 तो ये जब अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर जो मिथ्या विकल्प हैं वो नष्ट होते हैं। 사다디 들이 있는 거죠 에시아에다 유튜브 먹구지기 तो आप हमारे एशिया के बहुत सारे जो मित्र लोग हैं, धर्म मित्र हैं, 찍찍 봐 हालांकि हम लोग 투지 केशा다 शारीरिक रूप से मिल तो नहीं पा रहे हैं, जो कोरोना की वजह से अक्सर हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। अक्सर यहाँ पर जो प्रवचन आकर के होता था वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जो कि मीडिया के माध्यम से संवाद कर रहा हूँ, तो ये आपसे मिलकर के वाकई मुझे खुशी हुई है। आप लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो पाश्चात्य देशों को देखें तो वो ज़्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, मानते हैं, वो ईश्वर को मानते हैं। जो भी जैसा भी मानते हो, ईश्वर को मानते हैं तो ठीक है, तो वो भी अगर मान रहे हैं तो उनके हिसाब से अच्छी बात है। तो उनका भी ईश्वर करुणा मैत्री युक्त है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप ईसा मसीह को देखें तो वो दूसरों को मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, दूसरों जो जीवधारी हैं सत्य उनके प्रति ध्यान, और जो ईश्वर को मानते हैं तो वो कहते हैं कि जो ईश्वर उनके पिता के समक्ष समान हैं और वो भी करुणा युक्त हैं, प्रेम युक्त हैं। तो हम लोग जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले कहते हैं कि हम लोग उनके पुत्र हैं।
디 और हम लोगों को उन्होंने बनाया है। ऐसे लोगों की अपनी मान्यता है, उनके मार्ग का हम अनुसरण करते हैं। ये पाश्चात्य जो देश हैं उनके लोगों की मान्यता है। 가라서 산제비 슝네 손셔와다 갸가게 지루보다 된저기 तो भारत में भी अगर बहुत सारे देखें कि जो जैन धर्म है, अन्य धर्म हैं, तो उनमें से और बौद्ध धर्म में अलग अलग अंतर हैं। ईश्वर को मानने वाले वो लोग हैं, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो इसके अलावा आप देखें कि जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, तो सभी लोग प्रेम और करुणा की बात करते हैं। 가다 산제비 쳐봐 대나자네 나렌지 주균징이 तो हम लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले उसके साथ साथ नालंदा परंपरा को भी मानते हैं, 장조 शून्यता के दर्शन को मानते हैं। तो इसलिए आप लोगों को, हालांकि पहले से आप लोग ध्यान दे रहे हैं, तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 성kom을 और जो धर्म को नहीं भी मानते हैं, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो हमारे मनोविज्ञान है उसको भी बौद्ध धर्म की मनोविज्ञान से लाभ मिलेगा, उनको फ़ायदा होंगे, तो अध्ययन करना चाहिए। 도당 세쿨러스 तो भारत की परंपरा को देखें तो वो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ किसी एक धर्म की बात नहीं की जाती है। तो यहाँ अवसर है, 때 소수미 개그 토당을 개개 तो आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, या आपकी अपनी 되게 어렵다 जो व्यवस्था है, आपकी इच्छा है। 끼워 정어디 लेकिन जहाँ तक जो कि खुशहाल चित्त की बात करें, जो खुश चित्त की या अच्छे चित्त की बात करें, तो वो सभी की आवश्यकता है, सभी लोग चाहते हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान को समझने के बाद ही समझा जा सकता है। और फिर हमारे अंदर जो मिथ्या विकल्प हैं, विचार हैं, उनको नष्ट करके ही जो सुख है, शांति, उसको प्राप्त किया जा सकता है। 참지스야 तो भारत की जो अहिंसा को देख लें, अहिंसा रूपी सिद्धांत, करुणावादी सिद्धांत, ये कई हजार वर्षों से यहाँ व्याप्त है। 최집에 시우지다 ऋग्वेद तो भगवान बुद्ध के दर्शन को देखें तो कितनी प्रखर तरीके से बुद्धि के रूप में और एक प्रकार से जो विद्या के रूप में अच्छी तरह से रखा। उन्होंने एक केवल धर्म कह दिया हो कि ये धर्म के जो मानने की चीज़, ऐसी बात नहीं है। उसको हम अभ्यास के रूप के लिए उन्होंने कहा है। आप उसको एक एकेडमिक के रूप में रखना चाहिए, उसके रूप में मानना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। 나가는 지난주 저저서 아니 तो जो हमारे बौद्ध लोग हैं, 소소 개르기 남는 तो जो बौद्ध धर्म है, तो हम जो बौद्ध लोग हैं उनके लिए है, जो धर्म को मानते हैं वो अभ्यास करें। 때나 따고 사진 तो उसके अलावा जो प्रतिसमुद्पाद हैं, जो अन्य जो सददर्शन की बातें हैं, क्लेशों को कम करने की बात हैं, तो उसको एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। वो कोई भी उसको मान सकता है, कोई भी अपना सकता है। तो इसमें कोई एक बौद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी जो भी जिस परंपरा को हो उसको मान सकते हैं। 따고 면은 저도 तो हम लोग हमेशा 로루치 प्रार्थना करते हैं कि अक्सर जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो इसलिए करते हैं कि बोध चित्त की प्राप्ति होए। बोध चित्त की प्राप्ति होने का मतलब है कि सब लोगों का मैं हित कर सकूं। तो जब ये बात आती है, तो उसमें तो जो धर्म को नहीं मानते हैं ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनका जितना भाग हो, जो लाभ हो सके, उनके मन में किस प्रकार से सुख शांति आ सके, तो ये आप लोग अगर जो आप धर्म मित्र लोग हैं, अगर इसका अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। 원래 온데 다 들어야 한다 코스 빼지 여기나 나온다 तो अभी गेल से 라네 소디 तो गेल से लगलेन सोदुन बोधसत्वों के 37 अभ्यास। 부두는 무치 예배 그도도 와제 뒤지고 버리시샤 तो फुतुन रिम्पोछे के समय की बात है। तो मुसु गेल से थोंग में, तो मुसु पहाड़ पर रहते थे, तो उनके जो जगह के स्थान पर उनका नाम रखा गया गुलछू गेलसे का। तो गेलसे का तो ऐसा नहीं था ये बुद्ध कोई किसी राजा के पुत्र हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इनका अर्थ यही नहीं है। और थोंग में तो उनका नाम है गेलसे का मतलब जो बोधसत्व है। तो फुतुन रिम्पोछे काफ़ी एक अच्छे विद्वान थे।
다 결혼 장주고 생기 아니 냠냠 튼데 버지 아니 게 라고데 푸시전다스 तो उनके कह कर हाथ नहीं होते। आज एक फोतो रिम्पोचे का भी हाथ अच्छा नहीं होता था, तो ये जो 샤도 면저다 가소리 मुलचू थंग जो थोंगमे के पास आकर कहते थे इस पर थोड़ा फूंक मार दो, मेरा हाथ ठीक हो जाए। ऐसी कहानी है, ऐसी करने को मिलता है। 많이 버지 차디요리 तो ये वो बोध चित्त जो बोध सत्व का बहुत ही गंभीरता से अभ्यास करते थे। 다데 나무로 기셔라야 नमो लोकेश्वराय पहले सूत्र में, 예 세신 계신 तो नैवे से गे, 뜻이다 차디요리 तो 근데 내게 배 택신기 초과를 배 믹스에게 베게 두그루씩 차디요리 다 네난자네 파고 제네시 तो इसमें जो है 믹스에게 다 अवलोकितेश्वर को, जो अवलोकितेश्वर है वो जो करुणा के एक देवता माने जाते हैं, मंजूश्री ज्ञान के माने जाते हैं। तो नमो लोकेश्वराय जो स्तुति यहाँ पर की जा रही है, 최슈디 강기 추근 좀 जिन्होंने समझ धर्मों के आगमन निर्गमन के अभाव का साक्षात्कार कर लिया है, फिर भी जीवों के यथार्थ परिश्रम करते उस गुरुवर तथा अवलोकेश्वर के चरणों में मैं तीनों द्वारों से सदा प्रणाम करता हूँ। तो मूल्य माध्यमिक जो कड़िका है उसके ही जो स्तुति की गई है उसी के समान है। 보험에 만들어 다들 저번이 시시는 저거서 가지고 가서 다들 있음도 네네 좀된데 에 최는지 인루 돌 제인도 자네 तो जब भगवान बुद्ध के जो धर्म हैं 때는 딱섬 उनको अगर देखेंगे और जो उन्होंने व्याख्या की है, तो उन्होंने कहा कि सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो नाम मात्र से व्याप्त हैं, केवल के ऊपर एक आश्रित हैं। तो इसलिए जिन्होंने समझ धर्मों के आगमन एवं निर्गमन के अभाव का साक्षात्कार कर लिया है, जो शून्यता को समझ लिया है, 미게 타다 가서 미게 타다 봐 시시 도스레디 타녀에 차네 और जहाँ लौकिक व्यवहार के रूप में, तो जो लोगों के हित के लिए निर्तार्थ होने के लिए हमेशा सादर प्रणाम करता हूँ। दूसरा सुख एवं अनुशंसा को स्रोत स्थान संबंधों का आविर्भाव सदन की साधना से ही होता है। वही भी उसे अभ्यास कराने वाले ज्ञान की अपेक्षा से होता है। जिन पुत्रों अभ्यास को बताने जा रहा हूँ, तो ये जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैं अब व्याख्या करूँगा। 로이도 강가제 고는 충분 तो भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष से पूर्व पैदा हुए। 참스페 तो जब उनके धर्म के बारे में आप ध्यान देते हैं, 용자 차디요 된적이 편지 중에 저배 상자는 담주 줄리 중에 대안이 대에 라린셔를 라레베 계산을 라린셔를 차스 소바탐치듯이 대안주 다디 फिर जो यहाँ पर जो तीन पुरुष हैं उसके अभ्यास, 조지 तो जो यहाँ के जो पुरुष होते हैं तीन प्रकार के, उनके मार्ग क्रम के बारे में व्याख्या की जाए, तो तिब्बत में ही देखें कि अतिश दीपांकर श्री ज्ञान ने जो बुद्ध पर प्रदीप में इसकी व्याख्या की, फिर चेरिम्पोचे ने लमरिम की व्याख्या की। इस स्व और पर दोनों के संसार से उद्धार है, दुर्लभ क्षण संपत्ति रूपी नाव प्राप्त है। तो इस अवसर में बिना किसी आलस्य के दिन रात अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ मुख्य बात है कि अध्ययन करना चाहिए। फिर चौथे अभ्यास, बंधुओं के प्रति जल प्रभाव समान राव का प्रचलन, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध और समस्त हेतु उपदेयता को भूलकर मोह रूपी अंधकार की संयुक्त जन्म मुंह को त्याग करना चाहिए। तो हालांकि बोध चित्त का जो अभ्यास है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी अपने बहुत नज़दीकी होते हैं, बंधु होते हैं, दोस्त होते हैं, तो उनके प्रति हम बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं। उनकी अच्छाइयों को देख करके आसक्ति पैदा हो जाती है और मैं की भावना आ जाती है, मेरा है मेरी की भावना आ जाती है। और अगर कोई कुछ जो हमें ठीक नहीं लगता है, दुश्मन रूपी होता है, उसके प्रति हम गुस्सा करते हैं। तो ऐसे जगह से हमें दूर चले जाना चाहिए, तो अपने स्थान को छोड़ना चाहिए। तो दूसरे स्थान को त्याग देने से क्रमशः क्लेश घट जाता है। चित्त में विक्षेप रहने से कुशल कर्मों से मन का योग स्वतः बढ़ जाता है। चित्त के प्रसन्न रहने या होने धर्म में निश्चय लाभ होता है। विवेक का उपयोग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक एकांत पे स्थान पर चले जाना चाहिए। तो जो अगर आप अपने स्थान को जा रहे हैं, मान लो घर छोड़ कर के अभ्यास करने जा रहे हैं, तो एकांत में जाना चाहिए।
फिर इसके बाद नित्यता का सिद्धांत। 庄管杂系所送者 लंबे समय तक साथ रहने के बाद प्रिय तथा मित्र बिछड़ जाते हैं। यत्न पूर्वक अर्जित धन वस्तुएं पीछे छूट जाती हैं। मेहमान रूपी विज्ञान शरीर रूपी अतिथिशाला को छोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति को देखना चाहिए। 当的투수 폐교신 तो जिनकी संगत से त्रिविध विष की वृद्धि होती है और श्रवण मनन और भावना का पतन होता है, मैत्री करुणा वृद्धि हो जाती है। दुष्ट मित्रों का त्याग करना चाहिए। तो यहाँ जो खराज जो मित्र हैं उनको हटाना चाहिए। तो जो कहते हैं कि जो खराब मित्र होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके कई सींग निकले हों। तो जो खराब मित्र होते हैं, जो दुष्ट व्रत जो पुद्गल कहे जाते हैं, 这是彻底是道路当中讲的这个 तो वो अक्सर आपको खाने पीने में फंसाए रहते हैं और केवल धर्म का अभ्यास नहीं करने देते हैं। तो ये दुष्ट दोस्तों के रूप में मानना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। 可惜的呢，也要谁有心，原来阳光大的폐교 जिनकी संगत करने क्रम से दोषों का क्षय होने लगता है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान अच्छे गुणों की वृद्धि होने लगती है, उस तरह कल्याण मित्रों को शरीर से अधिक प्रिय रूप में करना चाहिए। तो जो अपने जो मित्र हैं, जो टीचर लोग हैं, उनको अपनाना चाहिए। तो धर्म के रूप में अगर देखें 是乐比生活的马道， तो धर्म को जान करके पढ़ करके सीखा जा सकता है, कोई प्रार्थना से संभव नहीं होगा। 对头是过的， और जो पढ़ा रहा है सिखा रहा है एक अच्छा टीचर होना चाहिए और एक पढ़ा लिखा हो, साधक हो, सिद्ध पुरुष हो, तो ये भी चीज़ें होनी चाहिए। केवल नाम मात्र से कोई टीचर हो, शिक्षक हो तो उससे लाभ नहीं होगा। केवल शब्दों पर ध्यान देता हो तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। 这我忙着在，跑到熊路头就打不了下来，他们你这个娘说狼，贵家打不就被吃东西，接不起说那是这个，个看到说是6年前， तो जे रिम्पोछे ने कहा कि खुद तो आपको अध्ययन करना चाहिए 熊点的 और जहाँ तक त्रिपिटक का अध्ययन करें 2年前， और जो त्रिशिक्षा है उनका अभ्यास करें 有的娘娘肉有的，等这几个 और फिर अपने अनुभव के दौरान जो व्याख्या कर सके तो उसको एक टीचर समझना चाहिए, अध्यापक या गुरु समझना चाहिए। 报的就为呢，哎， अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि केवल वो सोचे कि हमें हमारे शिष्य बढ़ जाएं, अपने हित के लिए करे, तो वो अच्छा गुरु नहीं होता, अच्छा टीचर नहीं होता है। 被开这个原来，开办原来的主办原来有的是高的， तो इसलिए जो दोनों प्रकार के सिद्ध और अध्ययन दोनों होना चाहिए। 这文字不就是老人？让样跨越转 स्वयं संसार के कारागार में फंसे तो यहाँ मध्यम पुरुष के फंसे लौकिक देवताओं द्वारा किस उद्धार हो सकता है। अतः जिसके शरण में जाने पर कभी धोखा नहीं हो सकता है, उस तरह इतनी शरण में जाता हूँ। तो यहाँ पर जो शरण गमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ शरण गमन के बारे में 贵州讲的解释老人意思。他吸毒水跟眼松东眼能，地位来源这个 अत्यंत असहनीय दुर्गतियों का दुख पाप कर्मों कोई फल ऐसा तथागत ने कहा। अतः प्राण छूट भी जाए तो भी पाप कर्मों को न करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। 闲了不给，没机会呀。 जो जहाँ तक अगर अभ्यास कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो दूसरों को अगर हानि पहुँचती है तो उससे दुख होता है, खुद में भी दुख पहुँचता है। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। 去，军这下下呢，把 आप बाहरी रूप में देखें, 朝边俺们有几个， उदाहरण के रूप में अगर किसी मीठे फल या अच्छे फल की अगर आप बीज को लगाते हो तो उससे अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अगर कड़वे फल के वृक्ष को लगाते हो तो उससे कड़वा ही फल आता है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसका अर्थ ये है। 现在咱地位来源这个特别松，地区少了不就地位来，南阳没去解释老人，大家呢基本正的。 फिर मध्यम पुरुष 对吧？啥子是不是？ तीनों भावों का सुख देने के नोक में स्थित हो उसके समान क्षणिक भी विकासशील है। कदापि विकृत होने के वाले परिणाम परम निर्वाण पद का अर्थी होना करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। 咱那个不给，可是牛没得别的第一色的，光阴他们。 तो जो अगर आप परम सुख चाहते हो तो वो निरोध सत्य को प्राप्त करने के बाद ही संभव हो सकता है। 但都把帮助群 और वो तभी संभव होगा जब धीरे धीरे आप उसके जो दुख के हेतु हैं उनको नष्ट कर सकें। 师兄对我咋子是不行？有种事情机会学习，
남의 민주 탈배 고마죠. 더는 여봐 제사 라네. 뒤집은 증치. 나전에 도움이 되는 다라 저와지. 만원도 라한테 지시샤스. 다들 뭐냐다. 저 अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखने वाले जो माताएं दुखी हैं तो स्वयं के सुख से हमें क्या लाभ। तो अगर स्वयं के बारे में सोचे तो एक बात की बात है, अनंत के बारे में बातें करोगे तो बहुत सारे लोग हैं। रंग खुलियो दिए अगर आपकी वजह से लोगों को सुख मिलता है तो निश्चित रूप से आपके परिवार आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। 소수 디지 खुलियो 상고 지금 거는 게 되면 주나 아니 소수 디지 연구로다 예용 미사월로 소수 지를 막해야 아니 ड्रेसर से छात और केवल के और उन लोगों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो लाभ नहीं होगा। तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज पर निर्भर रहते हैं। तो जब समाज पर हम निर्भर हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के प्रति जो प्रेम करें, करुणा का अभ्यास करें। 지소 있잖아요. 아니 소수 디지 싸워로디 지소 होते और हमारे जो सुख दुख का जो हेतु है वो समाज होता है। तो समाज से हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो समाज के प्रति अगर हम अच्छी तरह से ध्यान नहीं देंगे, उनके प्रति अच्छा संबंध नहीं रखेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगी, कोई भी लाभ नहीं है। 다들 동네다 양도 저 तो बोधचर्या अवतार में भी कहा जा रहा है कि आप स्वयं और पर के सुख को चाहते हो तो जब तक आप प्रेम करना को नहीं मानोगे तब तक भवचक्र में रहकर किसी भी प्रकार को आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको अगर आसपास के लोगों का ध्यान दोगे, एक दूसरे का प्रेम करना रखोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आप बुद्धत्व की बात तो छोड़ दो, आप इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकते हो। अगर आप ऐसे रहते हो और एक दूसरे के प्रति संदेह रखते हो, एक दूसरे पर बैर रखते हो तो कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 랑진지 짜자 삼 तो अक्सर हम भवचक्र में रह कर के सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, स्वार्थी चित्त के रूप में चित्त हमारा रहता है। 아메 오모전이 소야네 송어치기 가장 아주 미지디 지솔 때인데 여러분 तो अब आप देख लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो समाज पर आधारित है। बचपन से हम माँ पर निर्भर हुए, माँ के जिस स्तनपान करके आज हम यहाँ पर जो बड़े हुए, तो उन चीज़ों को समझना चाहिए। 랑진지 삼다니 랑진지 부수도데 제 अगर आप केवल स्वार्थी रूपी विचार करोगे तो आपका जो चित्त है, जो सोच है, बहुत ही संकुचित हो जाएगी। 만원주지 메데쿠지 시스 수하나 시리 सदरी इंदु करा खर्च तुबदुगी तो जितना हो सके, जितनी कोशिश हो सके दूसरे लोगों के साथ में प्रेम रूपी चित्त को बढ़ाना चाहिए। 소소sem 나로라 에니 덕보다 남도 और आपके मन में जो संदेह, भय, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि हो तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा, आपको दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए जब बोध चित्त के बारे में सोचते हैं तो बार बार बोधचर्या अवतार को देखना चाहिए। तो मैं भी इसका जब पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ तो लाभ होता है। 다 전에 스승 대화 자주 세버시 가 거래서 도미 전에 다 전에 택신 전주 섬주 다 남들다 기부 처음에 남들 तो यहाँ से जो उत्तम पुरुष की बात होती है सामने कोरोस तांबे ना और वास्तव में अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखने वाली माताएं दुखी हैं तो स्वयं के सुख से हमें क्या लाभ। अतः अप्रमेय सत्यों की मुक्ति है तो वो सत्य का उत्पाद करना जन पुत्रों का अभ्यास है। और ये तो स्पष्ट है कि जो सुख चाहते हैं तो वो हमारी करुणा और मैत्री से ही संभव हो सकती है। सांसारिक दुखों का उद्भव आत्मा रूपी तृष्णा से होता है, सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति परहित चिंतन से होता है। ऐसी स्थिति में अपने सुखों का एवं पर के दुखों का सुविनियोग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं तो उससे सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन अक्सर उसमें स्वार्थी रूपी चित्त जुड़ जाता है।
티시 다데 현재 동네다 양자 저와 제사 라네 다데는 배수 친구 입자 너 तो परचीन जो 6 पारमिता उनका अभ्यास अत्यधिक लोभ बस कोई व्यक्ति हमारे सारे धन संपत्तियों का अपहरण कर लेता है या अपहरण कराता है तो भी त्रैकालिक पुण्यों के साथ शरीर तक समस्त भोग्य वस्तुओं को उन अपहरणकर्ताओं के लिए समर्पित करना चाहिए। तो मैंने इसका जो ग्रंथ है इसका आगम या प्रवचन खुनु रिम्पोचे से प्राप्त किया। 무슨 제사 도움이 상불이야 아니 김상으로 지기 묘거로 표시 तो वो कहते थे कि गुलचू संगपो को कि उनको कई लोगों ने उनको दान दिया और काफ़ी उनको दान दिया, चीज़ें वस्तुएं दी। तो जब वो दान दाता जब वापस लौट रहे थे तो फिर उसके साथ साथ तो उन्होंने एक व्यक्ति मिला तो उसने कहा कि लूटपाट करनी है तो उसको कह दिया था कि इस रास्ते से जाओ, वहाँ पर एक धनी व्यक्ति मिलेगा। तो ऐसी कहानी मिलती है। अपने में मात्र भी दोष न रहे, फिर भी कोई हमारा सिर तक काटने के तत्पर हो जाए तो करुणा बस उन लोगों के पाप के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में बहुत सारे लोग अगर हमें मुश्किल पे बताते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं, तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो करुणा के बारे में विचार करोगे तो निश्चित रूप से लाभ होता है। कुछ लोग नाना प्रकार के अपशब्दों के त्रिसहस्त्र पर्याप्त हमारे दोषों की चर्चा क्यों न करें, फिर भी मैत्री चित्त पूर्वक पुनः उनके गुणों की व्याख्या करना चाहिए। अनेक जन समुदाय के सम्मुख कोई व्यक्ति हमारे दोषों का आख्यान करे, अपशब्दों का व्यवहार करे, तो भी उसके प्रति कल्याण मित्र का भाव रखना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो बोधचर्या अवतार में भी कहा गया कि जो शत्रु है उसको एक कल्याण मित्र के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि धैर्य का अभ्यास करने के लिए, शांति का अभ्यास करने के लिए तो एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए कि जिसको हमें नुकसान पहुंचाता हो। तो इसलिए जो शत्रु है उसको मित्र के रूप में समझना चाहिए, ऐसा बोधचर्या अवतार में कहा जाता है। अपनी संतान के समान स्नेह पाले व्यक्ति दे हमको दुश्मन की तरह से भी देखता है तो भी रोग से ग्रस्त पुत्र के समान उसके प्रति अत्यधिक दया भाव रखना चाहिए। तो भले ही आपको नुकसान क्यों न पहुंचाए, फिर भी कोशिश यही करना चाहिए कि वो तो जो दुखी व्यक्ति है उसकी मदद करना चाहिए। अपने समकक्ष या अन्य निम्न स्तर के लोगों द्वारा अहंकार बस अपमानित किए जाने पर भी अपने गुरु के समान उनके व्यवहारों को सिरोधार करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। जीविका से दरिद्र हो जाएं, लोगों द्वारा सदा अपमानित होता हो या घोर विघ्न रोगों से ग्रस्त हो तो भी समस्त जीवों के पापों अपने ऊपर लेते हुए अविचलित रहना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो कभी कभी जब हतोत्साहित हो जाते हैं तो आपको अपने मन को गिराना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है। तो दूसरे को दुखों को अपने आप में ले लेना और जो भी आपके हित है, जो दूसरों का हित करें वो कर सकें। बहुजनों का सम्मान पाए और सो यशस्वी हो जाएं, कुबेर के समान धनाढ्य हो जाएं, तो भी सांसारिक संपदा श्री की निस्सारता को देखते हुए घमंड न करना। तो कभी कभी लोग अक्सर यही होता है कि धनी हो जाते हैं फिर घमंड आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अमीर क्यों नहीं हो जाओ, फिर भी इनसे बचना चाहिए।
अपने मन को परिवर्तन नहीं करना चाहिए, फिर भी अपने बोध चित्त का जो अभ्यास है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। नाम प्रसिद्धि क्यों ना आ जाए, इसको आपको नहीं त्यागना चाहिए। तो कभी ऐसे जब नाम यश हो जाता तो थोड़ा खतरा होता तो है, तो बचना चाहिए। अपने आदर के द्वेष रूपी शत्रु का यदि दमन न किया जाए तो बाहरी शत्रु दमन करने से आप और फैलते हैं। तो इसलिए आप दुनिया में देखें कि बहुत सारे लोग हैं बाहरी शत्रु हैं, उनका आप क्या से विनाश कर सकते हो। तो बाहरी शत्रु को आप दमन करने से और फैलते हैं। अगर बाहरी दुश्मन को मारोगे तो एक बजाय दो बनेंगे, दो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इस दुनिया को देखो, एक ड्रामा जैसा बना हुआ है जहाँ पर लोग अपने अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। इस तरह से है, अलग अलग लोग कर रहे हैं, कोई हत्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर वास्तव में अगर आत्म परावर्तन की बात करोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अतः मैत्री एवं करुणा रूपी सेना के द्वारा अपनी संतति का दमन करना जन पुत्रों का अभ्यास है। काम गुणों का सेवन नमक के पानी समान होता है, जितना सेवन करोगे उतना ही तृष्णा बढ़ती है। इसके बाद प्रति समुत्पाद का अभ्यास करना। प्रतीत यहाँ सभी विषय धर्म अपने चित्त की प्रतीत मात्र हुआ करते हैं। चित्त स्वतः प्रपंचों की कोटियों से युक्त है। इस तत्व को देखते हुए सभी ग्राहक निमित्तों का मन स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रतीत मात्र की हुआ का चित्त स्वतः प्रपंचों कोटियों से युक्त हैं। तो यहाँ पर जो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी इसकी व्याख्या की जाती है, अलग अलग व्याख्या करते हैं कि जो दृष्टा है जिन चीज़ों को देख रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत सारे विकल्प पैदा हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक विषय के रूप में देखे जाए तो विषय के रूप में वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, ये सही बात है। और ये श्लोक जैसा कि 24वें में कहा जाता है तो लगभग उससे एकदम से सटीक बैठता है। तो जितने भी चीज़ें हैं वो हमारे मन के द्वारा बनाए गए हैं, स्वभाव से स्वतंत्र सत्ता कुछ भी नहीं होती हैं। तो इसलिए अच्छाई और बुराई इन दोनों को अंतन करके हमारे चित्त के द्वारा सत्यता को जाना जा सकता है। मनोरथ विषयों की निकटता के सुंदरतम प्रतीतियाँ होती हैं, पर वर्षाकालीन इंद्रधनुष के समान सत्यता नहीं देखी जा सकती। अतः कामासक्ति का त्याग करना जनपुत्र का अभ्यास है। ये नाना प्रकार के देश स्वप्न पुत्र की मृत्यु के समान है। भ्रांत को सत्य ग्रहण करते हुए परेशान रहते हैं। अतः प्रतिकूल प्रत्ययों के अपने आते समय भ्रांता का दर्शन करना जनपुत्रों का अभ्यास है। इसके बाद प्रश्न उत्तर का समय है। Question. Oh. Any question?
Your Holiness, good morning. तो यहाँ पर प्रश्न फेलिस वोंग का है कि ये कहा जाता है कि ये जो जीवन है बहुत ही मुश्किल है, जन्म को जो दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे अचरज है, तो मैं और क्या कर सकती हूँ कि दोबारा से मुझे ये जीवन मिल जाए, धर्म का अभ्यास करने का अवसर मिल जाए, मनुष्य का जीवन प्राप्त करके दोबारा से हमें एक जन्म मिल जाए, मनुष्य के रूप में जन्म मिले। To Your Holiness, we are very happy today 오케이. 사다 조디 드샤. receive teachings from you. 그래라. Yeah, my name is Anne. 다 그래. question 다. 나가라. Please repeat your question, please. Repeat now. Yeah, repeat the question. Thank you. 오케이. 다디 아다 지수 자본 거 무슨 아들이? तो जो कि जैसा कि मैत्रेयनाथ ने कहा है, 거시 몇번 저기 전주성도 자서로 사다들. तो बोध चित्त जो बोध सत्यों को उन्होंने स्तुति की है, तो ज़्यादातर जो हमारे जो क्लेश हैं वो स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं, स्वार्थी भावना की वजह से आते हैं। 로 그제 권배 쪽이 랑진식로도 슉 좋은 신체. 사진이 인도산에 아니 천딜이네 전주국섬 삼당 신배이나 तो अगर इस जीवन में अगर बोध चित्त का अभ्यास करोगे तो आपका जो मन है सुखी होगा, 그저 두두고 샴페인 और फिर जितना ज़्यादा आप परिहित कर सकते हो, लाभ कर सकते हो, तो उससे जो हमारे नरक में पैदा होने के या दुर्गति में पैदा होने के जो कर्म हैं उससे बचा जा सकता है। 되게 샴페인기 지기 로께체 그저 두두고 और परिहित का जो चित्त उत्पाद करके जितना दूसरों को लाभ दे सके उतना लाभ होगा। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी ध्यान रख करके तो निश्चित रूप से जो दुर्गति है उससे बचा जा सकता है, और उसके दुर्गत से निवृत्त होकर सुगति को प्राप्त कर सकते हैं। 다 도우선이 인도산에 아니 모두 림베 균이 और फिर धीरे धीरे क्रम से उसका जैसे जैसे अभ्यास करोगे तो अरहत पद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। 디 전도 대버전에 자주 तो अपने इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो बनाना चाहते हो तो बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, और आगे वाले जीवन को, आने वाले जीवन को अगर को प्राप्त करने के लिए भी या बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए शनि를 놔야지 또 전주국섬 거면 तो मुख्य रूप से आपको बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, इसी से संभव हो सकता है। Next question. 다가다 전주국섬 서도야 데려봐 시럽기 정수를 믹스 तो जैसा कि कहा जाता है कि जो प्रज्ञा है वो बोधि पर आधारित होती है, करुणा जीवों पर आधारित होती है, और शून्यता, और इन दोनों को इसके साथ साथ शून्यता का भी संबंध होता है। 전주국섬 선배 시부지도 또는 거 들어봐 땅 안서 마타 임에 가다 샤리야 내가 맞았지 팬들도 तो कोशिश हो सके तो दूसरों को आप नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 이게 다른 데가 중거래라 아니 치료는 치료 걸 레디 슈 और एक जन्म से अगले जन्म तक निश्चित रूप से जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्म होते चले जाते हैं। 닦아줘서 So the next question is from Eric Tan. He is a general manager from तो अगला अरक तान की तरफ से जनरल Good morning. मलेशिया। My question is, even though today we haven't started the test, तो हालांकि जो टेक्स्ट जो प्रारंभ नहीं हुआ, study and लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, तो जो जो त्रिविध मार्ग क्रम हैं, understanding तो जो लोग नए लोग हैं वो कैसे समझ सकते हैं, जो 2 सत्य हैं और 4 अर्थ सत्य हैं उनको कैसे समझ सकते हैं। 내가 마차고 남성 능성 놓쳐서 공수 지지
다 람조 니주셔서 야다 따와 숨시네 तो उसमें जो 3 प्रकार की व्याख्या की गई हैं, नैसर्गिक चित्त, बोध चित्त 대니가로다 가다 묘모의 시제 집에 뭐이냐 보시 और इस प्रकार से क्लेश आवरण और से ज्ञेय आवरण, इनको दोनों को नष्ट करने के लिए जो 3 मार्ग की व्याख्या की गई है, 다 지기 배체롱으로 지기에는電子거와 되기 lö야게 좀 되게 최고 지용을 거라 동해도 뭐 구조도 뭐 오베도 뭐 남짓도 뭐는 수고요리 तो उसमें जो तथागत बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की है, 고대 세디 러윈도 전에 간다 대니든 제니 용되기도 구조도 뭐다 전도도 뭐사다 और ये जो व्याख्याएं हैं वो दोनों सत्य हैं, समृत और परमात्म सत्य दोनों को साथ लेकर के आए हैं। 아주 가서다 아주 류도 심기 뚱해 다가는 시 뚱해 되어야게 규디 계시기 직도해야 돼. 그 뭐비 춘이로 봐. 그 직도로 봐. तो हर जो चीज़ें हैं वो क्षण बदलती हैं, हर चीज़ परिवर्तनशील है। 그 무튼이 용돼야지. 다 sab은 박사로 가서 돼. 예대로 인도잖아요. तो हमारे अंदर हालांकि जो आसक्तियाँ बहुत सारी व्याप्त रहती हैं, तो वो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे तो वैसे वैसे नष्ट होते चली जाएंगी। 그 용되기도 와. 다 디디 세야디 대니 और जो हमारा सुख है उसको नष्ट करते हैं, वो हमारी मिथ्या जो दृष्टि उसकी वजह से होते हैं। 도저히 लोग 대니 숨고요래. जो स्वतंत्र लोग हैं वो 2 सत्यों की व्याख्या करते हैं, व्यवसायिक लोग भी इसकी व्याख्या करते हैं। 산나더로 미주고 본주신도 구조도 여자도 계시노세네. 가사 로미니 숨고요래. तो बसबंद भी इसकी व्याख्या करते हैं। फिर आप चित्तमात्रवादी को भी देखें, 2 आर्य सत्यों की व्याख्या करते हैं। माध्यमिक अवतरण में उसमें भी व्याख्या करते हैं। जैसा कि नागार्जुन के बारे में पूर्व में भी कहा, और नागार्जुन की जो विचार थे तो उनके जो शिष्य हैं उन्होंने इनकी अच्छी तरह से व्याख्या की है। और हालांकि बहुत सारे शिष्य, तो उनमें से विशेष जो शिष्य थे वो चंद्रकीर्ति जी ने उनकी अच्छी व्याख्या की है, 2 आर्य सत्यों की अच्छी व्याख्या की है। इसलिए अगर 2 सत्यों को जानना चाहते हो, 2 सत्यों को समझना चाहते हो, तो चंद्रकीर्ति के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जब इनको अगर समझोगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि जो निरोध सत्य है उसको समझा जा सकता है। तो मैं अपना उदाहरण दूं, लगभग 50-60 वर्ष हो चुके हैं, तो मैं शून्यता का अध्ययन करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। अभी भी हर दिन इसका अभ्यास करता हूँ। 시순도다 뭘도 되네 예면 봐 또도 타니 대별도 좀 고번로서 디 네디 그 지당에서 실수 저래 지 그게 चिड़िया एक उदाहरण के रूप में कि अगर मान लीजिए कोई जानवर है या कुत्ता है, उसको अगर भोजन देते हो तो धीरे धीरे तो वो एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से मैं भी शून्यता का अभ्यास किया हूँ, तो मुझे भी एक गर्व पैदा होता है। तो इसलिए जब 2 आर्य सत्यों को समझोगे तो निश्चित रूप से जो निरोध सत्य उसके बारे में समझ सकते हैं। तो अगर भगवान बुद्ध ने नहीं कहा होता तो ऐसी बात नहीं, उन्होंने तो कहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भिक्षु और विद्वानों, तो मेरे वचनों को श्रद्धावश न मान करके आप निरंतर उस पर परीक्षण करें, उसका धारण करें। 우메슈는 우메주고는 순시하게 다 가다 대반이 낭좀 뒤때네 지 견제 내주 먹고 좀 되게 하래. 뒤디 तो बहुत सारी चीज़ें हमें
जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो स्पष्ट रूप से या अपने आप परिलक्षित होने लगते हैं, तो फिर जब इन चीज़ों को देखोगे तो उसकी सत्यता क्या है, तो सत्यता को नहीं ढूंढ पाते हैं। 자상 그 단역이 그 그게 유언으로 대하다 직디기디 그 모니기 루메가 인상 तो हालांकि उसमें स्वभाव से सिद्ध नहीं है, स्वभाव सिद्ध से जो चीज़ें नहीं है तो परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगर स्वभाव से सिद्ध हो जाते तो परिवर्तन दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये हेतुओं की वजह से, परमाणु की वजह से बनते हैं। तो इसलिए चार अर्थ तो समझने के लिए दो आर्य सत्यों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे चारों सिद्धांत हैं वो सभी लोग इसको मानते हैं, और मूल रूप से जो माध्यमिक जो अवतरण को अगर आप ध्यान देते हो, पढ़ते हो तो अच्छा रहेगा। 야, 조수복 같다. फिर अगला प्रश्न। 도대체 Thank you. Thank you. Thank you, Your Holiness. And the next question is from Nisara Sitatiknawek. She is a अगली प्रश्न है जो निसारा सीता कॉन्टैक्ट एडिटर लाइन टुडे से हैं, वो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। Morning, Your Holiness. It's my very pleasure to meet you virtually today. तो आपको ऑनलाइन देख कर के, इस माध्यम से देखकर कोई खुशी हो रही है। Has too much अब प्रश्न है, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एक घमंड है, बहुत ज़्यादा अगर घमंड होता है person from learning or listening to other people. जो दूसरों को सीखने से रोकता है, दूसरों को पढ़ने से रोकता है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं? 지당다 다 미자 마세베 소샤 지 무슨 순절로 나사 상로치 열보다 तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंदर ही मैं की भावना हो, अपना एक घमंड की भावना है। ये सभी में होता है, जीवधारी जो भी है सभी में होते हैं। 지 나사 딜이야 코페 디 가서다 샴디 소리 듣지 된데스 용도 전에 아니 रंगशिंगी में आगे होयादा और जी छादो फिर जब हम किसी का मदद करते हैं तो अपने आप स्वतः एक घमंड पैदा हो जाता है, और फिर जब जैसे जैसे तो जितना ज़्यादा घमंड अगर पैदा होगा मेरे पेंट टुकोया तो इससे दूसरों का लाभ नहीं हो सकता है, खुद को भी फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरों को लाभ देना, दूसरों को हित करना, अगर जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे तो उतना ही आपके धीरे धीरे आपके जो घमंड हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म की बात हो। अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी है, क्रोधी है, तो इससे आप उसको भी लाभ नहीं होता, उसको खुशी नहीं मिलती है। तो लोग बहुत सारे कहेंगे कि अरे वो आदमी तो बहुत बेकार है, घमंड है, लोग आपसे दूर चले जाएंगे। क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, अगर समाज अच्छा बनेगा तो खुद को लाभ होगा। और अगर आप खुद घमंड करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ या मैं, तो फिर ऐसा करोगे तो आपको नुकसान होगे। अगर आप एक दयालु के रूप में रहोगे, दूसरों को मदद करोगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ है इसमें। और खुद आप घमंड करो तो आपको खुद को नुकसान है, बेवकूफ़ी है। तो हालांकि अपने के लिए सोच तो होता ही है, तो ये सोच है तो अच्छी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप घमंड करोगे तो उससे तो नुकसान ही होता है। नेक्स्ट Thank you, Your Holiness, for your very inspiring answer. And the next question is from Sally Matimu. She is from Indonesia. She is an तो सैली मैट्रिमो इंडोनेशिया से है, also an author. तो इनका ऑपरेशन डायरेक्टर है। तो उनका प्रश्न है कि आज के समय में बहुत सारे लोग जो है जिनके परेशानियों में गुजर रहे हैं, लोगों के काम छूट गए हैं और बहुत सारे लोग जो है कुछ लोगों के जीवन में गए हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे हम सिखा सकते हैं कि जो दुख है, परेशानियां हैं, उनको कैसे वो लोग कैसे सामना कर सकते हैं। People lost their jobs. How can we explain to others about suffering?
in form that can be easily understood and help them in a real life? Thank you. Reda herkese da çoğunluğu min ta zambuyu digange ta mi tongju düzü de naloliya तो इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, इसमें अमीरी और गरीबी के बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, digange çıktıwa एक ये बड़ी समस्या है। ta dine digang herkese nayam di और दूसरी बात है कि जो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को काम छूट गए हैं। ta di ta ngela dagi lo na shi jiyong chane बहुत लोगों की नौकरी छूट गई हैं। üsü to nyomyachi तो यही कोशिश होना चाहिए कि अमीरी गरीबी का जो अंतर है उसमें अंतर में जो है कमी आए। जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, kızı tudu और वो तो जितना हो सके जो गरीब लोग हैं उनकी मदद अगर करते हैं, मदद अगर कर सकें। ऐसा नहीं है कि समय समय पर खाना दे दें, भोजन दे दें, कपड़े दें, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को अगर शिक्षा देते हैं, जो अमीर लोग हैं अगर शिक्षा में मदद करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं तो ज़्यादा लाभ हो सकता है। digange chingore ta naza tu chayde ne korda anda chigi mixegi mi kyawa तो अभी जो समस्या है, जो बीमारी है, तो इसके बारे में तो इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं तो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। अच्छी बात है research yada और भविष्य में भी रिसर्च करें। mangi ne chasing yana chigi porque naza mayo yak chigi tapshi और यही कोशिश होना चाहिए कि अभी जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो ना आए। और धीरे धीरे जैसे जैसे दवाएं आएंगी और चीज़ों इससे सुधार होगा। 사실 서도 조 다가래 나 다가랑 챙기 तो मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ 자가 나 샤샤나 कि उदाहरण के रूप में आप देखें, भारत में देखें कि कितने बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। तो मुंबई में और कलकत्ता इत्यादि शहरों में देखें तो जो रईस हैं तो बहुत रईस होते चले जा रहे हैं, बहुत अमीर हो रहे हैं, और उसी जगह पर लोग गरीब हैं। 의무주야 또 내당 차로 자식이 तो उनको जो गरीब हैं उनको लिए प्रयास करना चाहिए। 세상아 너무한데 자나리 예배 그도네 내지 지도를 놓으셔야지 나 양심 통수 तो एक बार जब मैं चाइना गया 미산 영식이 तो वहाँ पर एक चला कि जो सभी लोगों को मदद करना चाहिए। केवल जो रईस हैं उतना ही नहीं, जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए भी एक कार्यक्रम चलाना, लोगों की मदद करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 지도가 내당 세위나 나 소셜리스트 तो समाज के रूप में देखा जाए तो मैं एक समाजशास्त्री के रूप में, समाजवादी के रूप में हूँ। तो मेरा प्रयास भी यही रहता है कि लोगों को लाभ हो सके, 지용부 전문이 तो उनके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। 아프리카 샤샤나 경우 शुष्도가 जैसे कि अफ्रीका में देखें कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, यूरोपियन देश तो अच्छे हैं। 다가는 시간도 에시아의 농어서 나로리 तो भारत जो एशिया देशों में देखें, एशिया देश में देखें तो उसमें अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा अंतर है। 유수 차वर 첨부디 슈 뉴르라지다 저 에니 유부수 지 시행의 탄에 야견 로트야지다 तो जितना कोशिश हो सके वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, मदद करना चाहिए। 띠야 오면 로 तो ऐसा करना चाहिए। then next तो अगला प्रश्न Thank you, Your Holiness. मिस for ट्रान your थे We have मेन come to the त्रांग second last question. एजुकेटर हैं, वो This question is वियतनाम से from हैं। Trần Tinh Nguyen Trinh. तो वो कह रही हैं कि बुद्धिस्ट जो शिक्षा विधि हैं और माता पिता हैं उन लोगों को, बच्चों को कि हमेशा आगे जो निरंतर खुशियाँ कैसे मिल सकें ऐसे समय में, जो परेशानी वाला समय में, तो ऐसे लोगों के समय में कैसे उनको लाभ हो सके। Lotus Foundations. My question is, what should Buddhist educator and parents do in order to ensure the children continually grow up in happily in the current chaotic world? Thank you.
लोबजों जया दी ता शिवज कैसे बोले तो शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मॉडर्न एजुकेशन से जाती और जहाँ तक हम मॉडर्न शिक्षा की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन तो बोलते क्या हुआ और ज़्यादातर दुनिया के एजुकेशन से जाती मुझे नहीं खाते बच्चे विद्यालय हैं, तो ये भी व्यवस्था है पश्चात से आई हुई है। दे देंगे इसमें केवल भौतिक विकास के बारे में बात की जाती है लोबजों से आज और वही शिक्षा लोगों को देते हैं। तक बात ऐसे देखिए क्या हाल या नरम ने समकम रिपोर्ट दे ची लोबजों से आज यार बता तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भारत में जो प्राचीन विद्या है उसकी भी व्यवस्था है, उस पर का भी अध्ययन किया जाता है। लोग पहले करते थे, तो उस समय ये होता था कि जब हमारे अंदर क्लेश उत्पन्न हों तो उस समय कैसे अध्ययन करना चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य का जो मन है वो कैसे अच्छा बन सकता है, परिवार कैसे अच्छा हो सकता है, समाज कैसे अच्छा हो सकता है, विश्व कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मनोविज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडर्न एजुकेशन दी यागो यारे तो आजकल भारत में देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा तो अच्छी बात है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो प्राचीन विद्या जो अहिंसा, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली में डालना चाहिए। तो अब भारत जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो पाश्चात्य देशों से आई हुई है, और पाश्चात्य जो मनोविज्ञान है वो केवल धर्म का भाग ऐसा मांग दें तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो इस शिक्षा को अपने जो शिक्षा में अगर डाल सकें तो अच्छा हो सकता है। तो अक्सर जो हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं उसी के साथ साथ जो हमारी जो मनोविज्ञान के लिए जो रूपी शिक्षा है वो मन के लिए जो है उसमें भी डालना चाहिए, मन स्वस्थ हो सके। तरीके से तो आजकल को समय में अगर देखें कि जो मन के जो विकास हैं किस प्रकार से हो सके, सुख समृद्धि कैसे आ सके, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ज़्यादातर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बाहरी विकास कैसे हो सके, भौतिक विकास कैसे हो सके, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी शिक्षा नहीं देते हैं। तो जितना ज़्यादा माँ बाप में प्रेम करना होगी उतना ही बच्चे का भी जो मन अच्छा होगा, खुशहाल होगा। और माँ बाप अगर झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे के मन मुटाव रखते हैं, तो बच्चों में भी उसी प्रकार की भावना होगी। और जो अनाथ बच्चे हैं तो अनाथ बच्चों के मन भी दुखी होते हैं। तो मुख्य रूप से ये तभी संभव हो सकता है कि अगर आप अच्छे शिक्षा दें। तो जो छोटे बच्चे हैं तो न तो वो जात की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं, न तो अमीर गरीब की बात करते हैं। वो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, उन्हें खेल कूद से मतलब रहता है। तो इसलिए जो अक्सर लोग यही होता है कि पेरेंट्स लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दुनिया में जीते हैं, भौतिक विकास में रहते हैं, तो बच्चों की जो आदतें हैं जो तो उनकी बदल जाती हैं। तो ये मुझे यही लग रहा है कि जो हमारी जो शिक्षा देने की जो विधि है, परंपरा है, वो थोड़ी गड़बड़ है। तो अक्सर मैं ऐसे अनुरोध कर रहा हूँ, अनुरोध करता हूँ। Any modern education, the inji government, some kind of tingdu in Shen Yedeva Dikala, the Jagaga Nervna Yedebe, some kind of report on the Shen. तो भारत में जो प्राचीन विद्या या जो विद्वान तो है, तो इसको हमें पुनरुद्धार करना चाहिए। मैं अक्सर भारत में यही कह रहा हूँ, लोगों से करता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी जो मनोविज्ञान के बारे में बातें की गई, सिद्धांत के बारे में बातें की गई हैं, तो वो अपनी शिक्षा में रखना चाहिए। ये कोई धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, इसको ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में समझना चाहिए। तो निश्चित रूप से लाभ होगा, इससे परिवर्तन आ सकता है। तो मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
Thank you, Your Holiness, for your answer. We have now come to the last question. आज का जो अंतिम प्रश्न है And this question is from तो ये Lao Chun Ho. लाओ चुन हो He is a musician. म्यूजिशियन हांगकांग से है। तो इनका प्रश्न है कि आजकल हांगकांग जो है जो हांगकांग की जो दिशा है वो भटक गई है, देखो कि अपनी दिशाएं भटक गया है। तो क्या चीज़ें होना चाहिए जो ऐसा मुश्किल समय है, इसमें आपके सुझाव क्या हो सकते हैं, सुझाव आप दें। 다 저분이 디가니야 에네 제 랑싱기 다시 녀터데 강에 예배 돌이야 에네 첩습이 तो इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं तो हैं और इसके साथ साथ जो जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी समस्याएं पैदा की जाती हैं और ज़्यादा समस्याएं डाल दी जाती हैं। 자나기디 숙인디 숙셔로처럼 तो हांगकांग की जहाँ तक देखें तो हांगकांग में जो समस्याएं हैं वो चीन के दखलंदाज से भी चीज़ें होती चली जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो जब ऐसी समस्याएं जब होती हैं तो अपने मन में जो है अपने मन को नहीं भटकाना है, उस समय अपने मन को विचलित नहीं करना है, यही कोशिश करना चाहिए कि इसके उपाय क्या हैं, इसको कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। बुद्धचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि अगर किसी समस्या का हम निदान कर सकते हैं तो फिर आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो उसमें आपको जो परेशान नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर और जिन चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी चिंता करने की क्या लाभ है। तो आजकल के समय में राजनीति के द्वारा बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो फिर जितना हो सके तो उन समस्याओं का हम निदान करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना है, प्रयास करना है, रिसर्च करना चाहिए कि इन समस्याओं से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आज देखें कि जो वैश्विक जो तापक्रम है तो वो बहुत मुश्किल है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो लगभग स्वभाव से एक तरफ से चलता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में कुछ वर्षों में कुछ दशकों के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ेंगी, बढ़ती रहेंगी। तो उस समय हम हतोत्साहित बैठ जाएं, दुखी होकर बैठ जाएं तो लाभ नहीं होना। हम लोग मनुष्य हैं तो अपने जो बुद्धि है, प्रज्ञा, उसका उपयोग करना चाहिए। और जितना हो सके तो अपने चित्त को अच्छी तरह से रखना चाहिए। और फिर आप खुद देखें कि कैसी हो सकते हैं, समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं और उसी के साथ हमें चलना है। तो आपको धन्यवाद। तो जो आज का प्रवचन जो है यहाँ पर समाप्त होता है। And we are indeed very, very privileged today to listen to your words of wisdom. And we look forward to seeing you again tomorrow morning. तो Thank you very much. कल पुनः मिलेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।